ये क्लास उन छात्रों के लिए है जो स्पेशली क्लास 12 के छात्र और रेगुलर हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइम एंड टेंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कई क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो आज भी मैं टाइम एंड टेंस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाला हूँ। बस आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके ऑप्शंस होंगे या फिर जो भी पैटर्न होंगे, आपको उसके आंसर के बारे में गेस करना है कि आंसर क्या होगा, या फिर आप पेन और नोटबुक के साथ बैठे। बेहतर होगा कि आप भी अपना आंसर लिखें और जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप उसे मैच कराएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, सी एक क्वेश्चन है, द सन राइज ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर और इन द ईस्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड टेंस चैप्टर का है। अब कर रहा है क्या, समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि राइज लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि आप राइज के किस फॉर्म का यूज करना है। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो इसी राइज में चेंज करेंगे, बाकी सब जो है वो ओके रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि सेंटेंस को पढ़ी, द सन राइज इन द ईस्ट। आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो सूर्य का पूर्व में उगना, जैसे सूर्य का पूर्व में उगने की बात आती है, आप अच्छे से जानते हैं यह यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है। इट इज द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। और आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में आपको सिंपल प्रेजेंट के साथ जाना पड़ता है। अतः जब इसके आंसर की बात आएगी तो यहाँ पर राइज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, राइजेज। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट द सन है, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अतः जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा राइजेज। इट्स ओके। नाउ कम टू द अनदर स्टेटमेंट। आप बुक भी ओपन कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ये मेरे हाथ में है। मैं एक्सरसाइज नंबर 21 पे हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम टू द अनदर स्टेटमेंट। आई गो, ये ब्रैकेट में है, टू स्कूल एवरी डे। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन। आप इतना अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी स्टेटमेंट को लिखा जाता है तो टेंस के साथ टाइम को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे जो हो गया ये स्टेटमेंट का टाइम है। अब एवरी डे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एवरी डे हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक बात हैबिट को रिप्रेजेंट कराने की आती है, तो एवरीबॉडी नोज दैट वी हैव टू गो थ्रू सिंपल प्रेजेंट। हमको किस टेंस के माध्यम से जाना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से। आते यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V भाई। तो गो है, गो कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, तो आई को क्या चाहिए, V1 चाहिए, यानी कि गो चाहिए। तो आपका ये आंसर गो ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको किसी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। यहाँ ब्रैकेट में गो टू द मूवीज एवरी Sunday. See this statement. Again we have bracket and we have go in the bracket. Means we have to talk about this verb. कौन सा verb का फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, verb के किस फॉर्म का यहाँ पर यूज होना चाहिए, यही आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें टाइम को सबसे पहले, जब भी टाइम एंड टेंस चैप्टर की बात आती है तो सबसे पहले आपको टाइम को जज करना पड़ता है। तो टाइम को जज करेंगे तो फिर क्या मिल गया, एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब क्या हो गया, हैबिट। और हैबिट से आप क्या समझते हैं कि जब भी कोई काम रिपीट होता है, बार बार किया जाता है, तो हैबिट हो जाता है। और हैबिट को किस टेंस में नॉर्मली रखा जाता है, तो हैबिट इज नॉर्मली केप्ट इनटू सिंपल प्रेजेंट। मींस दिस सेंटेंस विल बी केप्ट इनटू सिंपल प्रेजेंट। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रखा जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या फिर V5। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे तो सी है, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है। अतः इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अतः वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर जाएगा, गोज हो जाएगा। अतः हमारा सेंटेंस हो गया, सी गोज टू द मूवीज एवरी संडे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल फ्लोट ऑन वाटर। यही चेंज करना है, यू हैव टू चेंज हियर। इट्स ओके। व्हाइल है, फ्लोट है, ऑन वाटर है, तो इस फ्लोट को देखना क्या होगा। अब सबसे पहले इस पूरे स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि तेल पानी पर तैरता है। तेल का पानी पर तैरना क्या है, इज इट द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है कि नहीं, एब्सोल्युटली इट इज द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आती है तो हम किस टेंस में जाते हैं,
तो वी हैव टू गो थ्रू सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या फिर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो while floats on water will be the answer। आप देख रहे होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही यूजुअली ब्रैकेट में राइट, ओके, फिर आगे देख सकते हैं इन ग्रीन इंक, इट्स ओके। आप इसको देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी आपको चेंजेस करना है इसी राइट वर्ब में चेंज करना है, बाकी कहीं पे किसी प्रकार की चेंजिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, सेंटेंस में टाइम को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जब सेंटेंस में टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर या प्रायः। तो जब भी कोई घटना अक्सर या प्रायः किया जाता है, इसका मतलब क्या है? ये केस किसका होता है? ये हैबिट का केस होता है। जैसा कि आपको पता है कि हैबिट को किस टेंस में रखते हैं, तो हैबिट इज ऑलवेज केप्ट इनटू सिंपल प्रेजेंट। मींस यहाँ पर भी हमको किस स्टेटमेंट के साथ जाना पड़ेगा, किस टेंस के साथ सॉरी जाना पड़ेगा? तो सिंपल प्रेजेंट के साथ। सिंपल प्रेजेंट क्या का नॉर्मली क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। यानी यहाँ पर भी हम जाएंगे ही यूजुअली राइट्स इन ग्रीन इंक। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। आपने क्लासेस किए हैं, आपने थ्योरीज देखे हैं, तो आपको पता होगा कि किस आधार पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और ये क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में है गो टू कश्मीर लास्ट नाइट। अब इस स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना होता है? टाइम। तो कम एंड फाइंड आउट द टाइम हियर। व्हाट इज द टाइम हियर? यहाँ पर टाइम है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात। हम लोगों ने देखा है कि लास्ट, प्रीवियस, अदर, इसके बाद अगर कोई टाइम आ जाए तो ये सिंपल पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब कि ये स्टेटमेंट किस टेंस में जाएगा? सिंपल पास्ट में जाएगा। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और हमें चेंज कहां पर करना है? इस गो पे चेंज करना है। तो हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कि वेंट टू कश्मीर लास्ट नाइट। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन ही ब्रैकेट में कम, फिर है टू, फिर है यहाँ पर ईयर्स, और फिर मैंने लिखा ये वो। जब बात टाइम एंड डेज चैप्टर की आती है तो सबसे पहले आपको टाइम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइए इस स्टेटमेंट में और टाइम को फाइंड आउट कीजिए। तो टाइम को फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या पता चलेगा? 2 years एगो। और हम लोगों ने थ्योरी क्या पढ़ा है कि अगर स्टेटमेंट में एगो आ जाए, इसका मतलब वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा। यानी हमको इस स्टेटमेंट को किधर ले जाना है? सिंपल पास्ट में ले जाना है। सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो फिर से सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ही रहेगा। ये कम है, ये क्या हो जाएगा? केम 2 years एगो। इट्स ओके। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है बी, ब्रैकेट में सी और मूवी एस्टरडे। टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? एस्टरडे। एस्टरडे किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? पास्ट वर्ब का। और एस्टरडे को नॉर्मली हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास सी वर्ब है, यानी हमको इसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? वी सॉ अ मूवी एस्टरडे। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, अदर डे, अदर मंथ, अदर ईयर, एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे। ऐसे वर्ड्स को नॉर्मली हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो सिंपल पास्ट में रखेंगे तो सी का क्या हो जाएगा? 100। जैसे हम 100 लिखेंगे कि हमारा ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कम ब्रैकेट में टुमारो। टाइम एंड डेज चैप्टर है। सबसे पहले आपको टाइम को फाइंड आउट करना और टाइम के अकॉर्डिंग ही हम टेंस को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मिल गया? टुमारो। टुमारो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टुमारो आने वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया? कि हम इसे किसी वैसे टेंस में डालेंगे जो फ्यूचर टाइम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप यहाँ पर दो तरह से जा सकते हैं। या तो आप इसको लिखेंगे ही इज कमिंग टुमारो, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ही विल कम टुमारो। आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं कि कैसे इस चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। थ्योरी पहले आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी के बारे में आपको पता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सारा क्वेश्चंस नहीं बनाऊं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्वेश्चंस बनाएं। इसलिए मैं होमवर्क सेट कर रहा हूं, यानी कि अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डील करूंगा, यानी सॉल्व करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार बनाएं। तो आज आपका होमवर्क हो गया थ्योरी, जैसा कि आपको पता है, एक्सरसाइज नंबर 21। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 1 to 40, 1 से 40 तक है। आप एक्सरसाइज नंबर 21 के 1 से 40 क्वेश्चंस को बनाएंगे। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके फिर आगे के चैप्टर्स पर आपको ले चलूंगा। बुक आपको पता है, बुक है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। इसका एक्सरसाइज नंबर 21 निकालना है। 20 तक मैंने लगभग सॉल्व कर दिया है, आपको पता है। फिर आप उसके 1 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नोटबुक पर। मैं अगले लेक्चर में उसके सॉल्यूशन को बताऊंगा और फिर आगे चैप्टर में मैं ले चलूंगा। मिलने के बाद हम लोग फिर इस कॉपी को चेक करेंगे, नोटबुक को चेक करेंगे कि आपने क्या सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलकर अगले क्लास में, तब तक इसको सॉल्व करते हैं।